स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा, यह कहकर बचपन से डराया जाता है। ऐसी ही एक स्त्री की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, जिसे समाज ने बहुत डराया, धमकाया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फूले की। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था और उस समय में बचपन में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। उन्हें पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर रखा जाता था। सावित्रीबाई सिर्फ 9 साल की थीं जब उनका विवाह ज्योतिबा फुले से किया गया था। क्योंकि ज्योतिबा फुले पढ़े लिखे थे तो वे भी सभी को शिक्षित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। जैसे ही ज्योतिबा फुले के परिवार को पता चला कि वे सावित्रीबाई को पढ़ाते हैं, उनके पिता ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। तब ज्योतिबा के दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें अपने घर में पनाह दी थी। तब तक सावित्रीबाई इतना समझ चुकी थीं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वे और भी लड़कियों को पढ़ाना चाहती थीं। इसलिए इन चारों ने मिलकर पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल खोला और वहाँ सिर्फ 9 लड़कियाँ पढ़ने आती थीं, जिन्हें पिछड़ी जाति का माना जाता था। 3 साल में सावित्री और ज्योतिबा फुले ने 3 और नए स्कूल खोल दिए। लेकिन इसी के साथ साथ उनकी और मुश्किलें भी बढ़ती गईं। सावित्रीबाई को उनके पति ज्योतिबा फुले को मारने की धमकियां मिलने लगीं और जब वे स्कूल पढ़ाने जाती तो लोग उनका पीछा करते और उन पर पत्थर, गोबर, अंडे तक फेंकते थे। लेकिन सावित्रीबाई ने तो मानो ठान लिया था कि अब वे कभी पीछे नहीं देखेंगी और उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता चुना। 1848 से 1852 के बीच उन्होंने कुल 18 स्कूल खोले थे। उन्होंने पढ़ाने के साथ साथ जातिवाद, बाल विवाह, सती प्रथा आदि के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। सावित्रीबाई ने कई कविताएं भी लिखी हैं। उनकी लिखी कविताओं में अंधविश्वास को कम करने का प्रयास दिखाया गया है। और 10 मार्च 1897 को प्लेग बीमारी के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया था। यह बीमारी उन्हें प्लेग से पीड़ित बच्चे से सेवा करते समय हो गई थी। और आज के समय में यह कहना कितना आसान हो गया है कि महिलाओं के लिए तो टीचर की जॉब ही अच्छी होती है, जबकि एक समय था जब महिलाओं को पढ़ाने का अधिकार सावित्रीबाई फुले ने दिलाया था। तो ऐसी ही और मोटिवेशनल महिलाओं की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल वंडर वुमन को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।